तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई, पॉलिनोमियल्स कर रहे थे और टॉपिक कर रहे थे क्या, अगर मुझे क्या पता है, एक पॉलिनोमियल के जीरोस पता है और उसको यूज़ करके दूसरे पॉलिनोमियल को निकालना है ना, मतलब दो पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बीच में क्या है, रिलेशन दे रखी है, तो दूसरा वाला निकालो। एक क्वेश्चन करता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है ये पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then find a polynomial. Then find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. रिपीट कर रहा हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। एक बार आप लोग ट्राई करो फटाफट से। देखो भाई सॉल्यूशन, एक बार ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। यहां बताओ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, अच्छा अब बताओ इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 1। सही है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा बताना क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी कितना हो गया, -2/1, दैट इज -2। कोई दिक्कत। अब जो मुझे नया पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो लिखेंगे न्यू पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल तो हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब नए पॉलिनोमियल के जीरो दिए हैं तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स। समझ गए। अब अगला 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ऐसे निकालते हैं, है ना। जो भी पॉलिनोमियल निकालते हैं तो क्या लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसको समझ नहीं आया बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, पक्का ऐसे निकालते हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, समझ गए। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब थोड़ा सा यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, यहाँ से फिर 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा बच्चों यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, इसकी जगह 1 प्लस 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। कहाँ पर, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिए बेटा सबसे, ठीक है। चल तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी, एक 1 ही ये रहा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 थी, +2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 + 1, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -8 + 2 -6 + 1 -5। हाँ जी समझ में आया सबको,
किसने कुछ पूछना है इसमें? ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? नोट करो फटाफट से। अच्छा बेटा, अभी तक जितना कराया ये सबको समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले दो क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो, इफ 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial is additive, ऐसे लिखना, if 1 0 of the polynomial is additive inverse, is additive inverse, और ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव। इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एडिटिव इनवर्स, ब्रैकेट में नेगेटिव, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर काइट। हाँ, और वो भी तो जो तू सोच रहा है वो भी। तो इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो क्या होगा, मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं px, ओके, स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट, मैंने कंडीशन क्या दी है, इस पॉलिनोमियल में क्या है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव समझ लो, ठीक है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। पहली बात, मुझे एक बात का जवाब दो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसका 1 0 2 है तो अगला क्या होगा? सबको समझ में आ गया? 1 3 है तो अगला क्या होगा? 1 1/2 है तो अगला क्या होगा? यार सबकी आवाज नहीं आ रही। 1 अल्फा है तो अगला क्या होगा? अगर 1 a है तो अगला क्या होगा? बात सबको समझ में आ गई? तो फिर एक क्वेश्चन देखो, अब यूं हो जाएगा। चलो, जब भी कभी एक पॉलिनोमियल दूसरे का क्या हो, नेगेटिव हो, तो आपने लिखना है लेट zeros of polynomial are alpha and beta and according to question एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं जो बीटा है वो क्या है? माइनस अल्फा, या आप अल्फा कह सकते हो माइनस बीटा। इतनी बात सबको समझ में आई? अब एक रास की बात बता रहा हूं। कौन सी बात बता रहा हूं? रास की। बट उसको बताने से पहले मुझे एक बात का जवाब दो, ए की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। बी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? समझ गए? अब सुनना, जब भी कभी क्वेश्चन में ये पढ़ो एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव, तो हमेशा क्या लेना है? सम ऑफ जीरोस। हमेशा क्या लेना है? सम ऑफ जीरोस। अच्छा, सम ऑफ जीरोस को कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। सिंस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा क्या है? माइनस अल्फा माइनस बी कितना है? माइनस 3k। ए कितना है? 2। अल्फा माइनस अल्फा 0, 3k/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर जाके 0। क्या बीटा की वैल्यू कितनी है? तो बीटा की जगह माइनस अल्फा लिख सकता हूं। तो अल्फा माइनस अल्फा कितना हो गया? 0। बात समझ में आ गई? अब ऐसे निकाल सकते हो k की वैल्यू? पक्का ऐसा क्वेश्चन दूंगा, कर सकते हो? हाँ पूछ। बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा कैसे हो गया? क्वेश्चन पढ़े एक बारी। क्या बोला है? इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो अगर 1 2 है तो अगला क्या होगा? समझ गए? एक क्वेश्चन लिखो। हाँ ये नोट कर लो और एक क्वेश्चन भी लिख लो। इफ 1 0 of a polynomial is negative of other, if 1 0 of a polynomial is negative of other, then find the value of k। और आपके पास पॉलिनोमियल है ये,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पॉलिनोमियल है 5x² माइनस के प्लस 2x माइनस 3। करो करो भाई, 5x² माइनस के प्लस 2x माइनस 3 करो जल्दी। चलो भाई अब मेरे से मैच करो, तुम्हारा हो गया होगा भाई। एक जीरो दूसरे का क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब बीटा किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस अल्फा। अब फटाफट से बताओ ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू माइनस के प्लस 2, सी की वैल्यू माइनस 3। समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या पता है एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इस वाले केस में हमेशा क्या लेना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस अल्फा, माइनस बी कितना था माइनस के प्लस 2 अपॉन 5, तो ये ज़ीरो, ये क्या बच गया के प्लस 2 अपॉन 5, ये ऊपर जाके ज़ीरो के प्लस 2, के की वैल्यू कितनी आई माइनस 2। समझ गए। अब एक राज की बात और बता रहा हूँ सुनना, जब भी कभी क्या हो एक जीरो दूसरे का क्या हो नेगेटिव हो, जब भी कभी क्या हो एक जीरो दूसरे का नेगेटिव। अच्छा तुम्हारा आंसर ये है। अब राज की बात सुनो, जब भी कभी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो, देखो भाई राज की बात क्या है, जब भी कभी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो, समझ गए क्या, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो, तो याद रखना के की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। जनरली जो के होगा ना वो एक्स के साथ होगा, जनरली जो के होगा वो क्या होगा एक्स के साथ। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको ये बात याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो भी ठीक। जो एक बात बोल रहा हूँ ये याद रख लेना, जब भी कभी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो तो हमेशा क्या करना, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू में तो डायरेक्ट करना है, बहुत टाइम बच गया। जैसे यहाँ पर क्या था एक्स का कोफिशिएंट -3 के, तो इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो, कितना आ गया 0/3, कितना आ गया 0, है ना। बात समझ में आई। जब भी कभी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो तो डायरेक्ट तरीका क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको जीरो के साथ क्या कर दो इक्वेट कर दो। बेटा बात समझ में आई। एक चलो डायरेक्ट करना, सेम मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, बताओ के की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो ये पी एक्स है और ये है तुम्हारे पास x² माइनस के प्लस के माइनस 2x+1, और मैंने बोल दिया इसमें एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट बता दोगे, सिंपल क्या करोगे, जो x का कोफिशिएंट है यानी इस चीज को क्या पुट कर दोगे 0, के की वैल्यू कितनी आ गई। समझ गए बेटा, दोनों तरीके समझ गए, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, इफ 1 0 of the following polynomial, if 1 0 of the following polynomial is reciprocal, if 1 0 of the polynomial is reciprocal, और ब्रैकेट पे लिखना इनवर्स। If 1 0 of a polynomial of the following polynomial is reciprocal of other, then find the value of k. Then find the value of k. और आपके पास ऑप्शन है 2x² माइनस x प्लस के, 2x² माइनस x प्लस के। अब इसको करने से पहले क्वेश्चन सबने समझ लिया, 1 0 दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल या इनवर्स। अब जरा बताओ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। अगर एक 2 है तो अगला क्या होगा 1/2, एक 3 है तो अगला क्या होगा, अगर एक 1/3 है तो अगला क्या होगा 3/1 मतलब 3, इसको इनवर्स भी बोलते हैं। बात अगर एक अल्फा है तो अगला क्या होगा 1/α। सब समझ गए। चलो
इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा, तो लिखेंगे। अच्छा बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, के। चलो अब सिंस 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देयरफॉर बीटा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। हो गया। अब नाउ, अब जब भी कभी, अभी बताया था, जब भी कभी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो हमेशा क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा। और जब भी कभी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमेशा क्या लेना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/अल्फा। c कितना है, k, a कितना है 2, कैंसिल, 1 इज इक्वल टू k/2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आंसर। समझ गए बात, सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। करो एक क्वेश्चन, सेम कंडीशन दे रहा हूं, बस आपने k की, क्वेश्चन में रिपीट नहीं कर रहा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने k की वैल्यू निकालनी है। 2x² माइनस 5x प्लस k प्लस 1 निकालो फटाफट से। सेम वही है, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करो। मैंने क्या बोला था, a, अच्छा पहले बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू, अच्छा 1 0 दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे इसमें क्या लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या c/a। बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/अल्फा। ये लिखोगे ना क्वेश्चन में, c की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1, 2, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये 2 ऊपर आएगा, 1 बचेगा ना यहाँ पर, 1 इंटू 2, 2, k प्लस 1, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 1, 1। तो अब इतनी सी बात याद रहेगी, अगर एक जीरो दूसरे का क्या है, नेगेटिव, तो क्या लोगे, सम ऑफ जीरोस। और अगर एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, तो क्या लोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है, बहुत आसान है। क्वेश्चन लिखो, इफ 2 इज द जीरो ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है ये, इफ 2 इज द जीरो ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपके पास दिस x² माइनस kx प्लस 6। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या बोला है, इफ 2 इज द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। बात समझ में आ गई, इफ 2 इज द पॉलिनोमियल ऑफ, अबे पॉलिनोमियल, हे भगवान, इफ मैं कह रहा हूं ये क्या हो रहा है, और तुम बोल नहीं सकते मुझे मैं गलत बोल रहा हूं। अच्छा बोला था, इफ 2, अगर मैं कभी गलत हूं तो बोल दो, इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड k। तो क्या निकालो k। एक मिनट, अमन कैसे निकालेंगे k, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हें आना चाहिए सबको। अमन आज मेरी लाज रख ले तू यार, बता दे आज कैसे निकालेंगे। अविश कैसे निकालेंगे, ओ भाई यार, नंदनी, ओके भाई, देखो ये छुटकी नहीं पता, ए बहन ये क्या हो रहा है, दृष्टि ये बताना निकालेंगे कैसे, बता। अरे एग्जैक्टली नलायक, 2 क्या है इसका, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, उसको अगर इसमें पुट करूंगा तो ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी बेटा, ये चीज बनेगी एक सुंदर सी परी बन जाएगी 2 पुट करने पे। अबे क्या बनेगी 2 पुट करने पे, ये अभी भी कोई आवाज भाई, जीरो ऑफ, हाँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद वो क्या बन जाता है, जीरो। तुम्हारे एक्सप्रेशन से ऐसे लगा कि मैंने कोई 500 साल पहले पढ़ाया था, तुम लोग भूल गए। याद आ गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, उसको यहां पुट करने पे ये चीज क्या बनेगी, जीरो। अब जरा ध्यान देना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें x की जगह 2 पुट करूंगा और ये चीज क्या बन जाएगी, जीरो। तो पुट कर दो 2। तुम्हारे एक्सप्रेशंस तो मुझे वाकई लग गए बहुत टफ है। 4 माइनस 2k प्लस 6, ऐसा लग रहा है कि तुमने 0 वर्ड्स पहली बार सुना है। tan इक्वल्स टू 2k, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ गए, ये इसका आंसर है।
हाँ जी, बड़ा समझ में आ गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको कर दोगे, पक्का क्वेश्चन लिखो, इफ -3 is the zero of a polynomial, और पॉलिनोमियल है ये, पॉलिनोमियल है x² प्लस k+1x, एक मिनट रुक जाना, +12, एक मिनट, हाँ हाँ, if -3 is the zero of a polynomial, then find k and other polynomial. Oh, then find k and other zero. मुझे इसका एक जीरो तो पता है, -3, तो एक तो मुझे क्या निकालना है, k निकालना है, और एक मुझे क्या निकालना है, दूसरा जीरो निकालना है। बात समझ में आ गई? निकालो। अब मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच करना। इसका जीरो क्या है, -3, तो क्या करूंगा, x की जगह -3 पुट करता हूं, -3² प्लस k+1 इंटू -3 + 12 = 0, ये हो गया। अब -3 के स्क्वायर 9, -3 के -3 + 12 = 0, ये आ रहा है भाई? चलो ठीक है, 9 - 3 6 + 12 कितना हो गया, 18, -3k = -18, तो क्या k की वैल्यू 6 आ रही है, -6 आ रही है, 6 आ रही है बेटा, -6 नहीं आ रही। समझ गए, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जो हमारे पास px है वो क्या बन गया, x² प्लस 6 + 1, 6 पुट कर दूं ना, कितना आ गया, 7x + 12। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? अब इसने क्या बोला है कि इसका दूसरा क्या निकालो, जीरो निकालो। अब दो तरीके हैं, या तो इसके फैक्टर कर लो, एक तरीका तो ये है, आसान है, कोई और तरीका भी है? नहीं, बता। एग्जैक्टली यार, आपको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, या तो अल्फा प्लस बीटा ले लो या अल्फा इंटू बीटा। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने लग गए तो वो लेंदी हो जाएगा, समझ गए? तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -b/a। अब एक जीरो कितना था, -3, मान लो वो कितना था, अल्फा। क्वेश्चन में बोला था ना कि एक जीरो कितना है, -3, तो अल्फा की जगह क्या पुट कर दो, -3 + बीटा = -7, -7 + 3, -7 + 3 कितना हो गया, -4। तो दूसरा जीरो क्या होगा, -4। समझ में आ गया? ये आसान पड़ेगा, वरना अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो वो मे भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं आई बात समझ में? ये वाला दोबारा बता दूं? चलो सुनो सुनो, के यहाँ तक समझ में आ गया था। 6k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका जीरोस निकालना है। एक तो मुझे पता था, मुझे दूसरा निकालना है। एक तरीका तो क्या है, जैसे मैंने आपको सिखाया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वैसे कर लो, -3 को छोड़ देना, दूसरे वाले को लिख देना। बात समझ में आ गई? एक तरीका तो वो था, बट वो पड़ेगा लेंथी। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दी, -3 प्लस बीटा, ये इधर जाके प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ये दूसरा जीरो आ गया। समझ गए ना? ये तरीका क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा। एक और करो जरा, क्वेश्चन लिखो, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल is if 1 0 of the polynomial, और आपके पास पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3k + 1,
इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1, देन फाइंड k एंड अदर जीरोस। समझ गए? देन फाइंड k एंड अदर जीरोस। निकालो। देखो भाई क्या बोला था, इसका एक जीरो क्या है, -1। तो एक काम करते हैं, जब x की जगह -1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये बात सबको पता है। अब इतना करने के बाद 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3k माइनस 1 प्लस 5 हो गया। 5 और 2 7 माइनस 1 6, उसके बाद 6 इक्वल्स टू 3k। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हाँ जी, k की वैल्यू सबकी 2 आई है। कोई माइकल ला लिया, लाली जिसने कर दियो यहाँ पर कमाली, कोई नहीं ऐसा। चलो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इसका अदर जीरो भी। क्या तरीका बताया था, या तो अल्फा प्लस बीटा ले लो या अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लूंगा, चलो वैसे तो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आसान नहीं पड़ेगा, है ना भाई। अल्फा इंटू बीटा आसान पड़ेगा ना, जो मर्जी ले लो। अब मैंने क्या ले लिया, अल्फा इंटू बीटा ले लिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, एक -1 है ना, समझ गए ना। सी कितना था, 5, ए कितना था, 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। समझ में आया बच्चों, आया। देखो ऐसे भी कर सकते हो, या कुछ बच्चे अगर अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो b कितना है यहाँ पर, 3k प्लस 1 अपॉन a कितना है, 2। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -1। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। k की वैल्यू कितनी आई थी, 2। 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, -1 प्लस b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -7/2। समझ गए। अभी -1 इधर जाएगा, -7/2 प्लस 1, एलसीएम ले लो, कितना आ गया बीटा, -5/2। दोनों से सेम आंसर आया, समझ गए, पक्का। तो ये था भाई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ में आ गया। अब एक क्लास और लेंगे, उसमें करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।